कभी तारा गुनगाना उपस्थित साधर्मिक भाइयों और बहनों, आज प्रद्युषण जी का प्रथम दिवस है। इस पावन अवसर पर हम हमारे नवनिर्मित पवित्र जिनालय की शोभा भारतीय राजदूत श्रीमान नागेश सिंह जी की उपस्थिति से और बढ़ गई है। श्री नागेश सिंह जी इंडियन डायस्पोरा से बहुत नजदीक से कनेक्टेड हैं। इनसे कभी भी आप नम्र निवेदन कीजिए, ये हमेशा उपस्थित रहते हैं और इनकी उपस्थिति एक अलग उत्साह, हम लोग सब भारतीय जो यहाँ पर रहते हैं उनमें एक अलग उत्साह की फीलिंग देती है। थाई जैन एसोसिएशन और समझ जैन समाज आपका सप्रेम स्वागत करता है। पर्युषण जैन धर्म का सबसे पवित्र पर्व है। यह आध्यात्मिक चिंतन, जिसको हम स्पिरिचुअल कंटेम्पलेशन, आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन और पश्चाताप, रिपेंटेंस या रिमोर्स का समय भी है, जिसका समापन हम 8वें दिन संवत्सरी पर्व से करते हैं। संवत्सरी पर्व, जिसको हम यूनिवर्सल डे ऑफ फॉरगिवनेस भी कहते हैं, इसमें हम अपनी जाने अनजाने में की गई सब गलतियों की आपस और हर जीव से माफी मांगते हैं। पर्युषण जैन धर्म के अनुयायियों का आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंस्पेक्शन, अपने कर्मों का परीक्षण, असेसमेंट ऑफ ऑल योर एक्शंस और किसी भी गलत कार्य की क्षमा मांगने, दैट अपॉलॉजी ऑफ एनी रॉन्ग डूइंग के लिए प्रोत्साहित करता है। इन 8 दिनों में हम ज्यादा से ज्यादा समय आत्मशुद्धि, सेल्फ सोल प्योरिफिकेशन और गहन भक्ति, इन डेप्थ डिवोशन में व्यतीत करते हैं। जैन धर्म में भक्ति के कई सारे माध्यम हैं, जिनमें से एक है उपवास, फास्टिंग, प्रार्थना, प्रेयर्स, ध्यान, मेडिटेशन, और यानी कि अपने इनर सेल्फ से और अच्छे तरीके से जुड़ता है और उससे एक गहरा संबंध बना पाता है। तो जो आपके इनर सेल्फ है, आप उससे एक डीप रिलेशनशिप, अपने आप को एक कनेक्ट फील करते हैं। जैन धर्म सत्य, बोले ट्रुथ, अहिंसा, नॉन वायलेंस, आचार्य, नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य, चैस्टिटी और अपरिग्रह, नॉन पॉसेसिवनेस के मूल सिद्धांतों को मानता है। ये इसके बेसिक पिलर। प्रणाम। श्री दीपक भाई कोठारी जो इंडिया से पधारे, माननीय श्री सुशील भाई एवं उनकी टीम तथा सभी संघ सदस्यगण को प्रणाम। थाई जैन एसोसिएशन की ओर से हम महामहिम श्री नागेश सिंह जी एवं उनके धर्मपत्नी और मोतू जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। पर्युषण पर्व के पहले दिन अपने कार्यों को साझा करना चाहिए
यह दृष्टिकोण न केवल दूसरों को प्रेरित करता है बल्कि थाईलैंड में भारतीय समुदाय की सकारात्मक छवि को भी सशक्त करता है। हमें ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इसी सप्ताह थाई जैन एसोसिएशन ने सुरीन प्रांत में आर्मी हॉस्पिटल है, वहाँ पूर्ण निर्माण कोष में 3,51,000 बाट का योगदान दिया, जो इसके अतिरिक्त हमारा समुदाय जीवदया कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेता है और रक्तदान अभियानों में भी सम्मिलित है। हम एक बार फिर महामहिम मैडम और श्री मुत्तू जी का धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे प्रयासों को प्रोत्साहित किया और इस पावन अवसर पर हमारे साथ उपस्थित रहे। बहन जी भी उनका बहुमान कर सके, मैडम जी का बहुमान कर सके। कि अनुमोदिनं अनुमोदिनं अनुमोदिन बारंबार अनुमोदिनं अनुमोदिनं अनुमोदिन बारंबार जय राघो जय राघो शासन का ये परचम जय राघो बहिनी को राजनीतिज्ञ को, किसी राजनयिक को अगर आप माइक दे देंगे ना, वो एक दो शब्द नहीं बोलता है। पर मैं कम बोलूंगा। सबसे पहले देवन भाई आपको और थाई जैन समाज के सारे गणमान्य अतिथिगण जिन्होंने यहाँ सम्मिलित हुए हैं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पावन अवसर पर मुझे और मेरी पत्नी और मेरे सहयोगी मुत्तू को यहाँ बुला के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका दिया। यहाँ आने के पहले मैं पढ़ रहा था पर्यूषण के बारे में कि मैं थोड़ा बहुत तो जानता था, क्योंकि जब मैं संयुक्त राज्य अमेरिका में पोस्टेड था तो वहाँ बहुत बड़ा एक सम्मेलन जैना करके होता था, जिसमें कि कम से कम अटलांटा में मेरे साथ पहले साल में 2015 या 16 में कम से कम 3-4 हज़ार जैन परिवार पूरे यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा से आके वहाँ एकत्रित हुए थे और बड़ा ही भव्य कार्यक्रम होता था। तो मैं जानता था कि ये समुदाय क्या करता है, केवल यूनाइटेड स्टेट्स में ही नहीं, थाईलैंड में नहीं, पर पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मैंने सर्विस की है दूतावासों में, मैंने देखा जो जैन कम्युनिटी का जो कंट्रीब्यूशन रहता है, एक सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन, not just to the community, I mean by community I mean the Indian community, but the larger society, it is exemplary, and I think this is something which all of us need to learn from. While I was reading about, sorry मैं अंग्रेजी में शिफ्ट कर गया क्योंकि हिंदी शुद्ध बोलूँगा तो बीच में कुछ अंग्रेजी के शब्द आ जाते हैं, तो मैं जब पढ़ रहा था उसके बारे में तो मैंने देखा कि कितनी अच्छी भावना है, और ये जो इसका जो स्पिरिट है जो आपने बताया, ऑफ कंपैशन, ऑफ फॉरगिवनेस, प्रतिक्रमण, अपने अंदर की जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का, I don't think this message is limited to the Jain faith. I think it's a universal message of humanity, and every year I think if all of us get down in our house and sit down and do Prayushan in terms of reflection and follow this message, I think the world will be a very nice place to live in.
और आज की जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो गरीबी की हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की हो, जो मनुष्य की लालच से आता है, आई थिंक उसके सारे सोल्यूशन, एब्स्टिनेंस की आपने बात की, ऑल दीज प्रिंसिपल्स कैन बी अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ टुडे। नॉन वायलेंस, जितने युद्ध चारों तरफ चल रहे हैं, गरीबी है, बीमारी है, हार्ट की, लिवर की, हर किस्म की, अगर अपने ऊपर संयम बरते तो ये सबसे बचा जा सकता है। तो मैं ज़्यादा और नहीं बोलूँगा, पर इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग देखिए अपने देश से बाहर रहते हैं, आप लोग भी बाहर रहते हैं, पर एक तरह से ये आप ही लोग का घर है। कुछ मित्र तो यहाँ 40-40 साल से रह रहे हैं, लेकिन ऐसे एक कार्यक्रम में आके एटलीस्ट हम लोगों को जो 3-3 साल के लिए एक देश में आते हैं, बड़ा अपनापन लगता है और घर की दूरी महसूस नहीं होती है। तो इसलिए वंस अगेन थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर सच अ स्पेशल ओकेजन, giving me and my wife and Muthu an opportunity to get the blessings of the Tirthankars and the Lord, and I think we'll go back better human beings after attending this event. So thank you बहुत धन्यवाद आपका। हो अनुमोदित 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 वायरंगाय, अनुमोदित 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 वायरंगाय। शासन की जय जयकार, शासन की जय जयकार। अभिषेक आया है, लहवा लाया है, अभिषेक आया है, लहवा लाया है। हम कहते शासन की जय जयकार, शासन की जय जयकार। शक्ति ही वीर है, वीर ही सुंदर है, शक्ति ही वीर है, वीर ही सुंदर है। आएगा के बाद 1 2 3 4 तीन शासन री जय जयकार, री जय जयकार। प्लीज आप सब लोग विराज जाइए। मर्यादावशे तारुषत मनियारो सारो ने मारो संबंध न्यारो आवशे तारुषत वरो। जो भी आए उनको सबको मेरा सादर प्रणाम। ये जो बहुमान आपने किया है वो पूरे संघ का है, क्योंकि संघ ने मेरे को खूब सपोर्ट किया। कई दानदाताओं ने पैसे दिए, कई लोग रात दिन यहाँ पे उन्होंने मेहनत की, साथ में खड़े रहे।
इसके कारण हुआ, बाकी कोई अकेले आदमी से इतना बड़ा कार्य होता नहीं है। सुना रहा हूँ, महेश भाई ने फंसा दिया, बोलने का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। बेसिकली हमारी ये बात हो रही थी, और ये मैं अपने 31 साल के एक्सपीरियंस को आपसे शेयर कर रहा हूँ। इंडियन कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स में, फ्रांस में, जहाँ जहाँ मैं रहा, अफ्रीका में भी, पश्चिमी अफ्रीका में पोस्टेड था, तो मैंने देखा हम लोग बड़ा काम करते हैं, और केवल धार्मिक ही नहीं, सोशल वर्क भी करते हैं। लेकिन एक कल्चर है इंडिया का, और ये कहावत है जिसको मैंने बोला था कि बैन कर दीजिए, जो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। दरिया में मत डालिए भाई, दुनिया को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। ये हम लोग क्या है, कल्चर है। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज द सोसाइटी यू आर लिविंग इन, दे डोंट अप्रिशिएट द वर्क यू डू। वो हमेशा आप देखिएगा, वो समझेंगे अरे ये तो बाहरी हैं, यहाँ आए हैं, हमारी नौकरियाँ ले लेते हैं। आई मीन यहाँ तो कम है, यूएस वगैरह में जो लोग प्रेसिडेंट भी बनने जा रहे थे, उनको भी कहते हैं गो बैक टू योर कंट्री। यू नो, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल लाइक निकी हेलीज एंड अदर्स। एंड द रीजन फॉर दैट इज दैट यू नो, हमारा जो कम्युनिटी है, भारतीय कम्युनिटी में, केवल जैन कम्युनिटी या किसी और कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भारतीय कम्युनिटी, हम लोग काम बहुत करते हैं। यहाँ मैं थाई सिख समाज में जाता हूँ, तो उन्होंने बताया उन्होंने कितना कोविड के टाइम पे काम किया, बट किसी को कुछ नहीं पता है कि मैं यही यूरोपियंस को देखता हूँ, 5 पैकेट फूड के दे देंगे, वो पूरे इश्तिहार चलवा देते हैं कि उन्होंने कितना काम किया है। तो मैं महेश भाई से बड़े छोटे मुंह बड़ी बात, मेरा इतना कद नहीं है कि मैं आप लोग को ज्ञान बांटूं, बट बात यही हो रही थी कि जब करिए तो उसको बताइए सब, और करिए ज़रूर। बिकॉज जिस समाज में हम लोग रहते हैं वहाँ पर एक लिंकेजेस बनाना ज़रूरी है। कई बार हम लोग आपस में ही रह जाते हैं, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग का दिल, हम लोग सारे भारतीय बैठे हैं तो मैं वो खुल के बोल सकता हूँ कि हमें एक बड़े पसंद हैं लोग जिस भी देश में रहते हैं। मैं थाईज की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट में है कि द काइंड ऑफ लिंकेजेस वी बिल्ड विद द होस्ट सोसाइटी। एंड उसका बेस्ट तरीका यही है कि थोड़ा बहुत, मैं अमेरिका में था जैसे आपसे बताऊं, वहाँ पर रोज, वहाँ भी बहुत, मतलब जिस एरिया में मैं रहता था वहाँ करीब 10 लाख लोग थे भारतीय मूल के, साउथ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट्स में, फ्लोरिडा, जॉर्जिया एक्सेट्रा। तो कुछ भी होता था तो आ जाते थे वो स्वामी नारायण मंदिर में लाखों डॉलर लेके कि यहाँ मदद। मैंने कहा देखिए, इंडिया अब दुनिया को एड देता है। हम, भारत सरकार कम से कम 10 से 15 बिलियन डॉलर का एड अफ्रीका को, कंबोडिया को, लाओस को, वियतनाम को हम देते हैं। तो हमको नहीं आपके 1 लाख 2 लाख डॉलर की ज़रूरत है, क्योंकि हम खुद अपना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करते हैं दुनिया भर में। पर जिस समाज में आप रह रहे हैं वहाँ पर आप कंट्रीब्यूट करिए और सबको बताइए। और मैंने तो कुछ ये भी कहा था, भगवान के दरबार में हूँ फिर भी बोलूँगा, मैंने कहा था इतना करिए लेकिन इतना बताइए। तो एडवर्टिजमेंट का कोई एक्सपर्ट होगा वो ज़्यादा अच्छा बता पाएगा। बट आई स्टॉप हियर, इट्स आई नॉट द प्रॉपर डे टू टॉक अबाउट। महेश भाई का आदेश था तो इसलिए आके अपने कुछ मैंने विचार आपके साथ सामने रखे। और मैं ये भी जानता हूँ कि जैन समाज सबसे ज़्यादा चैरिटी और अच्छा काम करता है, तो उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सपोर्ट किया संघ का। સંકુલ નિર્માણ કાર્ય દરમિયાન મહેશભાઈ એટલે કમિટી અને કમિટી એટલે મહેશભાઈ એક સ્લોગન બની ગયું. અર્થાત મહેશભાઈની દરેક હામાં કમિટીની હા અને કમિટીની દરેક હામાં મહેશભાઈની હા. કમિટીના દરેક સભ્યને કાયમ સાથે લઈને ચાલ્યા છે. એમની આ દીર્ઘદ્રષ્ટિની શ્રી કુમારપાલભાઈએ પણ વારંવાર અનુમોદના કરી છે. ભવિષ્યમાં પણ કમિટીના માર્ગદર્શક બની શ્રી સંઘના ઉત્કર્ષમાં નિમિત્ત બની સાથે રહે એ જ અભિલાષા. साथ चलना दादा, आस बस तुमसे है, लाज रखना दादा, हाथ में हाथ ले, लाज रखना दादा। दुनिया वाली गलिया से पिया, सबों से नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, सबों से नाता जोड़ लिया।
मंडल को एक विनती है कि सभी खड़े हो जाएं और परमात्मा की भक्ति में जगत